नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली और क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिसका नाम है पंचतिक्त घृत। तो यदि आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है, स्किन प्रॉब्लम या आम आम यानी कि टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो रहे हैं या कोई भी विषैले तत्व एएमए की समस्या है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, बहुत ही प्रभावशाली होने वाली है और आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो अब बात करें कि पंचतिक्त घृत है क्या। तो पंचतिक्त घृत एक औषधि है जिसमें 5 तरीके के तिक्त कषाय जैसे नीम, पटोल, गुडूची, वसा और कंटकारी, ये पांचों का सम्मिश्रण है। इन 5 शक्तिशाली हर्ब्स का काढ़ा बनाकर इन्हें गौ घृत में पकाया जाता है, जिससे कि घृत होने की वजह से इनकी शक्ति और दोगुनी बढ़ जाती है और ये शरीर में और एफिकेसी के साथ काम करते हैं। इसके पश्चात इनमें तीनों गुण शोधन, समन और पोषण, ये तीनों गुण इस घृत के अंदर आ जाते हैं। तो अब बात करें कि पंचतिक्त घृत शरीर में कैसे काम करता है। तो तिक्त रस की विशेषताएं हैं कि ये रक्त शोधन में, सूजन कम करने में, पित्त और कफ को शांत करने में, शरीर से विष निकालना एवं त्वचा और अस्थि का पोषण करता है। अब अगर बात करें घृत की खासियतें क्या क्या हैं कि इन तिक्त रसों को घृत में क्यों पकाया जाता है, तो आप सभी ये जानते हैं कि घृत शरीर के अंदर जितने अंदर ऊतकों तक पहुंचने में सक्षम है उतना कोई और चीज़ नहीं। ये शरीर की गहरी धातुओं तक पहुंचने की क्षमता रखता है, प्लस ये सूखापन दूर करता है शरीर का, और ये शरीर का ओजस बढ़ाता है, ओज में वृद्धि करता है एवं ये आंतरिक सूजन को भी शांत करता है। जब तिक्त रस एवं घृत दोनों मिलकर संतुलित मात्रा में काम करते हैं तो ये रक्त, मांस और मेद धातु की भली प्रकार से पोषण करते हैं, जिससे कि शरीर को सहायता मिले। इसी वजह से ये दवा स्किन, बोन्स एवं इम्यूनिटी तीनों पर प्रॉपरली काम करती है। तो अब बात करें कि किन किन रोगों में पंचतिक्त घृत का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि स्किन डिजीज़ यानी कि त्वचा रोग, बहुत से त्वचा रोगों में पंचतिक्त घृत का यूज़ आप खुले मन से कर सकते हैं, जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, कहीं पर खुजली होना शरीर पे, बार बार होने वाले मुहासे, ठीक है, स्किन की क्रोनिक सूजन या फिर स्किन एलर्जी। यह अंदर से स्किन को डिटॉक्स करता है और रक्त को शुद्ध कर स्किन में एक प्रॉपर चमक लाता है। दूसरा हम बात करें तो हड्डियों के और जोड़ों के यानी कि बोन्स और जॉइंट्स के रोगों में भी ये बहुत कारगर है, क्योंकि आप लोग सभी ये जानते होंगे कि आयुर्वेद में तिक्त रस का अस्थि धातु के साथ बहुत ज़्यादा संबंध है। ये तिक्त रस अस्थि धातु को पोषण करने में बहुत मदद करती है। तो जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एवं ज़्यादा बोन से रिलेटेड जितनी डिजीज़ हैं उनमें आप पंचतिक्त घृत को यूज़ ले सकते हैं। संधिवात, अर्थराइटिस, हड्डियों की कमजोरी, बार बार बोन्स में फ्रैक्चर आना, पुराने सूजन वाले जॉइंट्स में जॉइंट पेन जो होते हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो ये करता क्या दोस्तों, ये बोन्स में, जॉइंट्स में एक तरीके से स्निग्धता लाता है, उनको चिकना करता है, ल्यूब्रिकेंट करता है उनको, जिसकी वजह से सूजन हो गया। और जो आपने सुना होगा कि ल्यूब्रिकेशन अगर ख़त्म हो जाता है तो हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, तो वो चीज़ को ये कम करने में बहुत मदद करता है। इन्फ्लेमेशन और बोन हीलिंग में भी ये मदद करता है। तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छा यूज़ आप इसका ले सकते हैं, जैसे कि आमवात यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जिसमें क्योंकि यह आम को दूर करता है और ओजस बढ़ाता है, तो इसका एक बहुत अच्छा रोल
ऑटो इम्यून डिजीज़ में आप ले सकते हैं। जैसे किसी की लो इम्यूनिटी है या क्रोनिक स्किन डिजीज़ है कोई सी, या उस पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें आप पंचतिक्त घृत को यूज़ कर सकते हैं। तो चौथे पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये श्वसन रोग यानी कि रेस्पिरेटरी कॉजेज़ जो डिजीज़ रहती हैं उनमें भी बहुत अच्छा इसका यूज़ है। श्वसन रोग में इसका ज़्यादा रोल अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें जो हर्ब्स पड़े हैं जैसे वासा और कंटकारी, ये हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने एवं उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। तो जैसे पुरानी खांसी होना या दमे की शिकायत होना, अस्थमा, कफ का उनके जमाव है, या कोई एलर्जिक खांसी है जैसे सीजनल जो खांसी वगैरह सीजनल कफ लग जाता है लोगों को, वो चीज़ में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। यह फेफड़ों को साफ़ करने और रेस्पिरेटरी सूजन को कम करने में भी मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये पाचन संबंधित दिक्कतों में भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे आप सभी जानते हैं कि घी आप डाइजेस्टिव एंड लेग्जेटिव के तौर पे आप ले सकते हो। तो ये क्या करता है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, हमारी जो पाचाग्नि है, डाइजेशन अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, उसको ये सुधारता है, हमारी एक तरीके से दीपन करता है, हमारी बॉडी की अग्नि को संतुलित करके हमारे लीवर को शक्ति प्रदान करता है। फैटी लीवर, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इम्प्रॉपर इंडाइजेशन के मामलों में भी ये बहुत मददगार रहता है। तो अब बात करें इसकी राइट डोज यानी कि सही मात्रा के बारे में कि इसको कितना आपने लेना है, कितना आपने लेना चाहिए, कितने से ज़्यादा आपने नहीं लेना चाहिए, और किस किस कंडीशन में आप ले सकते हो, किस किस कंडीशन में आप इसको नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी डोजेस नॉर्मली कितनी, एडल्ट डोज कितनी रहती है। तो इसको दोस्तों 3 से 10 ml आप सुबह शाम 2 टाइम आप इसको ले सकते हैं, या आपके नज़दीकी वैद्य से तय की गई हुई मात्रा को आप खुद से मेज़र करके आप वो ले सकते हैं। इस घी का सेवन खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद दोनों समय किया जा सकता है, बट ये रोगों के अकॉर्डिंग होता है। जैसे किसी रोग में इसको खाने से पहले दिया जाता है, किसी रोग में इसे खाने के बाद। ये कौन तय करेगा? ये आपका चिकित्सक तय करेगा। तो आपको ये इसको लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी वैद्य से या चिकित्सक से इसका परामर्श जरूर लें। इस घी को बच्चों में भी यूज़ में लाया जा सकता है, बट उससे पहले चिकित्सीय सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें कि इसकी सावधानियाँ, इस घी को लेने में आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है। तो जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उन लोगों को इस घी को लेने से पहले एक बार किसी भी वैद्य या चिकित्सक से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत अधिक तैली या डीप ऑयल फूड के साथ आप इस घी को नहीं लेंगे। तीसरा, प्रेगनेंसी में आपको ये जब घी अगर लेना है तो अपनी चिकित्सीय सलाह से लें। चौथा, फीवर के एक्यूट स्टेजेस में आप इस घी का उपयोग ना करें। बाकी यह एक परखी हुई सम्यक औषधि है। तो दोस्तों, पंचतिक्त घृत एक बहुगुणी, शक्तिशाली और बहुत से रोगों में काम करने वाली एक ऐसी मेडिसिन है, ऐसी औषधि है जिसको आप अपने रोगों में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने किसी भी डिजीज़ में आप चिकित्सीय सलाह के दौरान ले सकते हैं। यह मेडिसिन अंदर से आपके शरीर को साफ करते हुए शरीर को बल प्रदान करती है, मजबूत बनाती है और आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। यह उन रोगों में खासकर बहुत ज़्यादा उचित है जो क्रॉनिक रोग रहते हैं, जो बार बार पेशेंट्स को लगे रहते हैं। यह उन रोगों में से आम यानी कि टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल के बॉडी को एक स्वच्छता प्रदान करती है। जिन रोगों में आम की भूमिका ज़्यादा होती है उन रोगों में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस औषधि को लेने की सोच रहे हैं तो इसकी एक निर्धारित डोज आपके रोग के अकॉर्डिंग, आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग किसी भी नज़दीकी वैद्य या चिकित्सक से सलाह के बाद ही लें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं अन्य हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।